कि गुफा के अंदर वाली सरफेस यदि रिफ्लेक्टेड है तो हम बोलेंगे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो हेलो बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर लाइट फिजिक्स का टॉपिक कॉनकेव मिरर। हम 2 लेक्चर डाल चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर का आपके चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है भैया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। और यहाँ केस बहुत प्यारा क्वेश्चन है, केस वाले क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। तो आपको कॉनकेव मिरर क्या होता है भैया, इसको पहले जानेंगे और इससे जो केसेस वाले क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम जानेंगे। तो यदि आपके कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ नहीं पता, इस लेक्चर के बाद आप हर चीज़ कॉनकेव मिरर के बारे में जानोगे। दुनिया में कोई भी आपसे कॉनकेव मिरर के बारे में पूछेगा, आप बता दोगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके राज भैया प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, कॉनकेव मिरर ये होता क्या है भैया, हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे, कोई बात नहीं। तो देखो, यदि आप जिंदगी में पहली बार भी सुन रहे हो तो ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कॉनकेव मिरर क्या होते। नहीं भी आए तो मैं समझा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है ना भैया, इज अ स्फेरिकल मिरर। अच्छा भैया, स्फेरिकल मिरर मतलब एक स्फेयर है, स्फेरिकल साइज का एक मिरर है। हाँ भैया, whose reflecting surface is curved inward, अच्छा towards the center of the sphere। अच्छा क्या बोला भैया, जो भी एक कॉनकेव मिरर होता है एक स्फेरिकल मिरर का टाइप है। स्फेरिकल जो मिरर है उसको हम काट के कॉनकेव मिरर बनाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है भैया कर्व्ड इनवर्ड होती है। कर्व्ड इनवर्ड समझ में नहीं आया भैया, एक बात ध्यान सुनिए। ये स्फीयर है अपना, ये भैया, यदि मैं इसको यहाँ से काट दूँ, क्या करूँ भैया, इसको यहाँ से काट दूँ, काट दिया भैया, काट दिया भैया, काट दिए। अब काटने के बाद क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा मिरर जिसको क्या कहें स्फेरिकल मिरर, उसको मैंने काट दिया, हाँ एक कर्व मिरर बन गया। अब ये बोला कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ना कर्व इनवर्ड, तो ये कर्व है, अब ये कर्व्ड है। अब इनवर्ड इधर है, आउटवर्ड इधर है, ये क्या है आउटवर्ड, आउटवर्ड, ये क्या है इनवर्ड। अब देखो ध्यान सुनना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर बोल रहा है, इनवर्ड, किधर हो इनवर्ड, मतलब ये वाली इस इधर साइड वाली क्या है अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस, तो मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या होगी स्मूथ होगी, और ये क्या होगी अपनी क्या होगी रफ होगी। रफ सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी, स्मूथ सरफेस होगी ये इनवर्ड जो है हमारे सेंटर के। ध्यान सुनना है, बता देता हूँ और है कि जो ये कॉनकेव मिरर होगा ना भैया, इसमें क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी इनवर्ड होगी। क्या होगी भैया इनवर्ड। इसका मतलब क्या भैया, यदि मैं किसी रे को ऐसे डालूंगा, जैसे मैंने यहाँ से किसी रे को डाला, ऐसे मैंने रे को डाला, तो ये क्या होगी यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस लौट आएगी। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, मान लो ये एक अपना कर्व है, क्या है अपना कर्व है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगी, कर्व की तरफ होगी। मतलब ये एक गुफा है, यदि मैं इसको एक गुफा मानूं तो गुफा के अंदर वाली क्या होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और बाहर वाली क्या होगी कर्व सरफेस होगी। एक बार और पढ़ लेते हैं, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर इज स्फेरिकल मिरर, मतलब एक कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का टाइप है भैया। यस भैया, whose reflecting surface curve inward, इनवर्ड होती है, मतलब भैया ध्यान सुनना, ये एक स्फीयर है। यस भैया, इसको काट के मैंने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, और ये क्या करेगा, ये एक मान लीजिए गुफा है अपनी, क्या है गुफा है, इनवर्ड कर्व के इनवर्ड गुफा के अंदर वाली सरफेस यदि रिफ्लेक्टेड है तो हम बोलेंगे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्लियर भैया। यस भैया, मतलब ये क्या होगी इनवर्ड क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, मतलब इनवर्ड क्या होगा स्मूथ सरफेस होगी, ठीक है। यस भैया, भैया यदि मैं आपको ऑप्शन दूं, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आप ट्राई करो, ध्यान सुनो। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक ये दिया ए, और एक ये दिया, और एक ये दिया। देखो, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, 3 है, ए बी और सी 3 है। इसमें बताओ कॉनकेव मिरर कौन सा है, आप पहले कमेंट करें कॉनकेव मिरर कौन सा है, अब बताएं। हाँ भैया,
आपने बोला था कॉन्केव मिरर में जो इनवर्ड होगा ना, अंदर की गुफा के अंदर की तरफ क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगी। इसमें देखा कि गुफा के अंदर तो बड़े बड़े पार्टिकल दिख रहे हैं, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है। अब ये गुफा तो ये है, गुफा के अंदर तरफ ये, यहाँ भी स्मूथ सरफेस नहीं, स्मूथ सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है। यस भैया, लेकिन इसमें जब गए भैया हमने जब इसको देखा कि ये हमारा एक कॉन्केव मिरर का सेंटर इधर होगा, इनवर्ड इधर होगा, और इधर ही क्या है, इतनी स्मूथ सरफेस है, इधर क्या अपनी रफ सरफेस है। ये हमारा क्या होगा, कॉन्केव मिरर, क्या होगा, कॉन्केव मिरर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ध्यान सुनो पहले। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड, ये कर्व्ड है, ये अंदर वाली सरफेस क्या होगी, इधर वाले रिफ्लेक्टिव होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, और बाहर वाली क्या होगी, बाहर वाली होगी अपनी क्या होगी, रफ होगी, अंदर वाली क्या होगी, स्मूथ होगी, अंदर वाली जो होगी इनवर्ड होगी। पूछा जाता है डिफाइन कॉन्केव मिरर, तो आप बोलोगे कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका इनवर्ड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जिसको हम बोलते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। यदि ये स्फीयर एक बड़ा सा बना दूं, ये सेंटर हो जाएगा, तो टूवर्ड द सेंटर की तरफ तो रिफ्लेक्ट कर रही हो, कर रही कि नहीं कर रही। इस भैया इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। अब मैं एक चीज और देखो, ये अपना कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर में क्या बोला गया, ध्यान सुनना, ये वाली सरफेस क्या है अपनी, रफ है, क्या है ये वाली, रफ, ठीक है। अंदर वाली क्या है, स्मूथ है। अब ध्यान सुनना, ये पूरा ये अपना कॉन्केव मिरर हो गया, ये कॉन्केव मिरर है। बाहर वाले क्या रफ, अंदर वाली सरफेस क्या है, स्मूथ, तो हम इसको कॉन्केव मिरर बोलेंगे। यस भैया, अब क्या होगा, कॉन्केव मिरर ये अपना स्फीयर का पार्ट होता है। यस भैया, तो कॉन्केव मिरर जो होता है, और कॉन्केव मिरर जिससे काटा गया उसके सेंटर को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव मिरर और उस जिस स्फेरिकल मिरर जिसको काटा गया उसके सेंटर को हम कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी दूरी होती है क्या, आर, जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। नहीं समझ में आया, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, ध्यान सुनो। माना ये स्फीयर था अपना, ये क्या था अपना, स्फीयर था, ये स्फीयर। अभी स्फीयर समझ लेते हैं, कोई और ले लेते हैं स्फीयर, अच्छा सा मानते हैं कि स्फीयर था, ठीक है। यस भाई, ये स्फीयर था, यस। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि यहाँ पे इसका हमारा सेंटर था, सी था स्फीयर। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, ये स्फीयर था, स्फेरिकल मिरर था, तो हमने क्या किया, इसको आधे से काट दिया। क्या किया, आधे से काट दिया। आधे से क्या किया हमने, इसको आधे से काट दिया। ध्यान सुनो, आधे से हमने इसको क्या किया, काट दिया। आधे से हम इसको काटते हैं, और आधे से मैंने आधा इसका काट दिया। अब आधा काटने के बाद आधा कर दिया जल्दी। अब आधा काट दिया तो इस मिरर का सेंटर से ही रहेगा। इस पे इमेजिनरी एक मिरर बन गया हमारा, आधा कटा हुआ। ये हम मानते हैं, हमने बना लिया इसको कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर बना लिया हमने इनको, कॉन्केव मिरर। तो मैंने बाहर के सरफेस को क्या कर दिया, रफ कर दिया, और अंदर में स्मूथ था। तो बोला कि यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर का बीच सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। पोल से मैंने जो हमारा मिरर था जिससे हमने काटा उसके सेंटर को मिला दिया, ठीक है। अब जब हमारा स्फीयर का सेंटर था, अब हमने स्फीयर को काट लिया, उस सेंटर को हमने इस कॉन्केव मिरर के लिए बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। और हमें पता है भैया स्फेरिकल मिरर का क्या सेंटर था, तो इसकी डिस्टेंस को हम पोल और इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। अब याद रखना, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हमने रेडियस बोला, इसलिए अब पोल एंड सेंटर के मिड पॉइंट को हमने बोला प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और पोल और फोकस के बीच की लेंथ को बोला स्मॉल f, जिसको बोला फोकल FL। इसको क्या बोला,
फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, हमारे क्या हुआ, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के इनवर्ड क्या होता है, हमारा स्मूथ सरफेस होता है जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कॉनकेव मिरर का सेंटर जो होता है उसको पोल बोलते हैं। सेंटर को कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाले लाइन को हम बोलते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। और पोल और प्रिंसिपल फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, जो होती है एफ है। और एफ की वैल्यू अपनी होती है r/2 के बराबर, या सॉरी एफ की वैल्यू क्या होती है हमारी r/2 के बराबर, या हम क्या लिखते हैं 2f इक्वल टू। क्लियर, यस भैया। तो आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर की मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये क्या है, कॉनकेव मिरर अंदर वाली क्या होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। बाहर क्या होती है, बाहर होती है हमारी कर्व सरफेस, ठीक है। तो वो सॉरी अंदर वाली सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। बाहर वाली क्या होती है, अपनी रफ सरफेस होती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भैया, और पोल की डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलते हैं, या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी हमें रेडियस कहलाती है, यस भैया। और पोल और सेंटर फोकस, पोल और फोकस की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, यस भैया। ये जो होती है अपनी हार्ड सरफेस को बोलते हैं रफ सरफेस बोलते हैं, और अंदर वाली क्या होती है, स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, पक्का। अब इसके हम केस करेंगे अगले लेक्चर पे, तो पढ़ते रहो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।